नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, गुजरात में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण के चुनाव होने में हालांकि अभी समय बाकी है, इसलिए तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। खुद पीएम मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, कहा जा रहा है अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। अब पीएम मोदी के बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ भाजपा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। इसलिए अगर वो कोई बयान देते हैं तो उनके प्रधानमंत्री पद पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है दोस्तों, उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक ही काम है, मोदी को गाली देना और ईवीएम पर सवाल उठाना। अब यहां दो बातें देखिए शुरू हो रही है। ईवीएम पर सवाल उठाना, ईवीएम पर सवाल खड़े क्यों होते हैं? यूपी में जो हुआ, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो गाड़ी जो है ईवीएम से लदी हुई पाई गई। हालांकि वो बात सामने नहीं आई कि ईवीएम का घोटाला सचमुच हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त चुनाव आयोग के जितने अधिकारी थे उनका यही कहना था कि ईवीएम में कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है, हम तो इसको स्ट्रांग रूम में रखने के लिए जा रहे थे। बाद में ये बात सामने आई सीधे तौर पर कि धांधलेबाजी हुई है। आरोप लगाया था यहाँ समाजवादी पार्टी ने, तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था। बात हो रही है यहाँ गुजरात की। गुजरात में भी कहा जा रहा है कि चोर दरवाजे से यही कोशिशें की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इस तरीके से अगर पीएम मोदी बयान दे रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है और कितनी नहीं। और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, ऐसे में इस तरीके का बयान देना कि कांग्रेस को मोदी को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं आता और ईवीएम पर सवाल उठाने के अलावा और कुछ नहीं आता, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। ऐसे में देखिए, हमारे सहयोगी काफी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन ये जरूर बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ सीधे तौर पर देखिए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस को साइलेंट किलर बताया था और अब दोबारा उन्होंने ये बयान दे डाला है। तो कई हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी की अवस्था में इस तरीके का बयान देना क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा देता है। जी, तो यहाँ इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब से बात करेंगे। शाहजेब, देखिए, अभी इस वक्त गुजरात में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा भाजपा कहती है, और पीएम मोदी जैसा मैं बोल रही हूँ, पीएम प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, लेकिन बावजूद इसके वो बयान देते हैं कि कांग्रेस के पास गाली देने के अलावा और तमाम तरीके के बयान देने के अलावा, ईवीएम पर आरोप लगाने के अलावा कोई यहाँ पर काम नहीं बचा है। तो देखिए, ईवीएम पर आरोप लग क्यों रहे हैं? ईवीएम पर कोई रीजन ही ना दिया होगा यहाँ पर सीधे तौर पर, तभी ना आरोप लग रहा है। क्या कहना है? देखिए, बतौर जहाँ तक मेरी जानकारी है जयंती, तो मैं जानता हूँ कि ईवीएम में किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन बूथ कैप्चरिंग करके जो है यहाँ पर खेल जो है वो किया जा सकता है वाले ही। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे जयंती, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जब वो हो गए, मतलब वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और पूरे देश का जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनको अपनी शालीनता को बरकरार रखना चाहिए। और जिस तरीके से वो खुले अंदाज में जो है यहाँ पर कांग्रेस पर हमलावर हैं, कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, तो ये यहाँ पर उनकी गरिमा को धूमिल करता है। और देखिए, गरिमा, जब मैं गरिमा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये शब्द भाजपा के किसी नेता के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने गरिमा रखी ही नहीं है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो योगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी ये खुद की अपेक्षा रहती है कि मैं उनसे वो गरिमा पेश करें, लेकिन गरिमा उन्होंने भी अब नहीं बांध करके रखी है कांग्रेस के तमाम नेताओं को यहाँ पर जिस तरीके से किया। तो ये साफ तौर पर जो है दर्शाता है बयानों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर वो अपनी शालीनता को भूल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी, और यहाँ पर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में डेरा डालना पड़ रहा है अमित शाह को, मोदी को भी लगातार 29 तारीख से डेरा डाले हुए हैं। तो इसके पीछे का भी कारण है जयंती। दरअसल जो राहुल गांधी की अब छवि बन रही है भारत जोड़ो यात्रा से, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सन्यासी का रूप ले लिया है, यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व को जो है यहाँ पर निशाना बनाए हुए हैं राहुल गांधी, तो वो भाजपा को कहीं ना कहीं डराया हुआ है। गुजरात में इस वजह से अचानक से आम आदमी पार्टी से जो है नजर हट गई भाजपा की, और
फिर है ना सीधा नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर हो गए। वो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन अपने एक बयान में बिना कांग्रेस के बारे में बोले रह नहीं पाते हैं। तो ये चीज देखिए, तो यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब 2024 को लेकर के भी डर हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी जो छवि सन्यासी वाली बना ली है, दाढ़ी से उनको प्रॉब्लम, दाढ़ी से होने लगी प्रॉब्लम, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाई भी है। छोटे छोटे चीजों पर जो जनता जिस चीज पर ध्यान भी नहीं दे रही है, उस चीजों को ला करके सद्दाम हुसैन से जोड़ रहे हैं। बंगाल चुनाव के वक्त तो उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर वाली थीम रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वहां भी गरिमा को तार तार किया था। वहां पर भी पुल हादसा हुआ था जयंती, तो किस तरीके से उन्होंने वहां पर राजनीति करने की काम की थी, लेकिन मोरबी में चुप रहे थे। और मोरबी में राहुल गांधी चाहते तो जी भर के वहां पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मौत को पॉलिटिसाइज नहीं किया। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने आप को प्रसारित करते हैं, अभी देखिए कि मैं कल प्रचार प्रसार देख रहा था, दिल्ली एमसीडी में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना कि सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, और उसमें एक पोस्टर जो था वो काफी ज्यादा वायरल था। उस पोस्टर में एक व्यक्ति था, उसके परिवार की तस्वीर थी। तो फिर मैंने उस तस्वीर की थोड़ी जांच की, और वहां पर ऐसा दावा हो रहा था कि इस परिवार को घर मिला। मैंने पड़ताल की तो पता चला ब्रिटेनली नाम का एक शख्स था, जो भारत में से 20 साल पहले जो है हिरा गया था, और फिर वो 20 साल बाद गूगल वीडियो के जरिए अपने परिवार से मिला। तो उसके बाद उसने वो तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डाली थी। तो उस तस्वीर को भाजपा इस्तेमाल करके जो है, तो सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, तो खोखले प्रचार तो यहाँ पर आपके नजर आ ही गए। तो यहाँ पर भाजपा को लेकर के अब जनता की जो है यहाँ पर साफ हो गई है नजरें, और जनता देख रही है कि क्या सच्चाई है। हाँ, तब देख रही होगी जब उन्होंने अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहना होगा। अगर अंधभक्ति का चश्मा पहन लिया तब तो फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देगा जयंती। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। देखिए, यहाँ अंधभक्ति का चश्मा पहना हुआ है कई लोगों ने, इसलिए उनको नजर नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी के ये तमाम बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम रोज तमाम तरीके की खबरें पढ़ रहे हैं, रोज उन खबरों का आकलन कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि किसके बयान का क्या संदर्भ है। यहाँ पर जाहिर तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने बयान हैं, तमाम बयान वो इशारों इशारों में देते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि वो किसकी तरफ निशाना साध रहे हैं, उनकी जो उंगली है वो किसकी तरफ उठ रही है। अब यहाँ तो उन्होंने बकायदा नाम ले लिया, तो देखिए ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है दोस्तों कि अभी भी गुजरात में चाहे वो पीएम मोदी हो चाहे वो बीजेपी हो, टक्कर अगर असलियत में है दो पार्टियों में तो वो है कांग्रेस और बीजेपी। दोस्तों, बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।